हेलो दोस्तों, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो के साथ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी टेट और सी टेट में जो परिवार एवं मित्र वाला पाठ है, इसी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको। और इतना आप पूरा यदि तैयार कर लेते हैं तो परिवार एवं मित्र का चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर देरी न करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है? अब देखिए, चार ऑप्शन है। पहला है कि सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। और बी वाला है, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। डी, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है नहीं, ऑप्शन नंबर टू भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो यानी आपसे इसमें आपका सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवार से, सेकंड है विद्यालय से, सी है सांस्कृतिक केंद्र से, डी है धार्मिक केंद्र से। तो इसमें देखिए, बच्चे का जो सामाजिकरण का पहला पाठ है वो प्रारंभ होता है जहाँ से, वो होता है उसका परिवार। क्या होता है? परिवार। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, थर्ड है सामाजिक स्तर पर समाज से सीखना, डी है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, यही प्राथमिक समाजीकरण होता है। ठीक है, क्योंकि शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से हमें क्या होती है, जो भी कुछ सीख मिलती है इन्हीं के माध्यम से मिलती है। तो इसलिए इसमें आपका सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, बी है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, डी केवल पति पत्नी। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए? यानी एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता होते हैं, पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, मम्मी डैडी और उनके बच्चे। तो इसमें कहने का मतलब है कि आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है एकल परिवार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। बी, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। डी, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो इसमें देखिए, जो दहेज प्रथा है और ये बाल श्रम जो होता है, ये दोनों अगर देखा जाए तो ये हमारे समाज की एक बुराई है। क्या है? बुराई। ये दहेज प्रथा भी एक प्रकार की बुराई ही है समाज के लिए, और बाल श्रम भी एक प्रकार का समाज के लिए बुराई ही है।
तो दोनों ही समाज के लिए क्या है, बुराइयां हैं। ठीक है, और ये दोनों, ठीक है, मतलब कभी भी समाज को, ठीक, विकास पर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए इनका समापन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक क्या है, बुराइयां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2006 में, सेकंड है 2008 में, थर्ड है 2011 में, और फोर्थ ऑप्शन है 1997। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी। तो इसमें भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम ये जो था, ये 2006 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2006 में। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? पहला ऑप्शन है कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। ये तो भैया विशेषता है, सही है। बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, मतलब प्रत्येक सदस्य की जो आय है, मतलब आमदनी, वो भिन्न जमा की जाती हो, मतलब अलग अलग जमा की जाती हो। सी है वह समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। और डी है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो यानी परिवार की विशेषता में अगर देखा जाए कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है, तो इसमें प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, ये परिवार की कोई विशेषता नहीं मानी जाती है। क्योंकि पहला तो सही है कि कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहेंगे, परिवार का तभी तो होता है। अब फिर देखिए, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, ये भी आपका सही है, परिवार की विशेषता है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा दायित्व भी होता है, ये भी आपका सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, इसमें जो परिवार की विशेषता नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये परिवार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका ये, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? पहला है बाल विवाह, सेकंड है दहेज प्रथा, थर्ड है बाल श्रम, डी है अनिवार्य शिक्षा। तो शारदा एक्ट का संबंध जो है ये आपका बाल विवाह से है। किससे है? बाल विवाह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। तो देखिए, जैसे जो बाल विवाह मतलब कि आयु, मतलब एक निश्चित आयु के न होने के बावजूद कम उम्र में शादी कर देना, ये भी एक बाल विवाह कहा जाता है। तो ये जो है, तो ये मतलब ये भी एक समाज की बुराई है। दहेज लेना तो ये तो बुराई ही है, बाल श्रम भी एक प्रकार की बुराई है। तो कहने का मतलब है इसमें बाल विवाह भी, दहेज भी है, बाल श्रम भी है, ये तीनों ही सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, कि इन तीनों को हम मतलब पूरा कहते नहीं कि ये पूर्णतः ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, तभी हमारा समाज कुछ विकास कर सकता है, कुछ हो सकता है, समाज का हो भला हो सकता है। ठीक है, तो मतलब बाल विवाह, दहेज और बाल श्रम, ये तीनों ही क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं। तो इसलिए इसमें आपका सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में
भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम न्यूनतम आयु क्या है? भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? यानी विवाह करने की न्यूनतम आयु क्या रखी गई है लड़के की और लड़कियों की? तो करा लड़की की आयु 21, लड़की की 18। सेकंड है लड़के की 18, लड़की की 21। थर्ड है लड़के की 18, लड़की की 18। डी है लड़के की 18, लड़की की 16। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है कि लड़की की आयु 21 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखिए जितने भी आप एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है। श्रमिक मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है। कैसे? भिन भिना कर। सेकंड है नृत्य के द्वारा। सी है रासायनिक संकेतन द्वारा। डी है स्पर्श द्वारा। तो ये जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, ठीक है, ये अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है, नृत्य के द्वारा कराती है। कैसे कराती है? नृत्य के द्वारा। तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपको होना चाहिए बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? पहला है चावल, दूसरा गेहूँ, तीसरा बाजरा, चौथा है मक्का। तो बिहार के निवासी जो है भैया चावल बहुत खाते हैं, ठीक है, और यही उनका मुख्य भोजन माना गया है। मछली चावल बहुत खाते हैं लोग। तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन जो है वो चावल है। ये लोग चावल और मछली लेकर के फिर रोटी मिले या ना मिले तब भी चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या माना गया है? चावल माना गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला है जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें आपका जल मंदिर ये हिंदू धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म कि जैन धर्म, ठीक है। तो इसमें जल मंदिर, तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि जा से जल, जा से जैन। तो जल मंदिर को जो संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से है। यानी जल मंदिर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जल मंदिर जैन धर्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए जा से जल और जा से जैन। तो जल मंदिर का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस, पहला ऑप्शन 3 नवंबर, दूसरा 3 अक्टूबर, तीसरा 3 दिसंबर, चौथा 3 मार्च। तो ये ध्यान दीजिएगा विश्व विकलांग दिवस जो है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी, 3 दिसंबर। अगला है राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? पहला है केशव राय पाटन, बी है निम्बा हेड़ा,
सी है उदयपुर, डी है भोपाल सागर। तो इसमें जो है निम्बा हेड़ा जो है ये शक्कर यहाँ पर शक्कर बनाने के कारखाना जो है वो नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, निम्बा हेड़ा। ठीक, तो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो राजस्थान में किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? निम्बा हेड़ा। कौन सा था? निम्बा हेड़ा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इतना पूरा तैयार कर लेंगे आप पे, तो परिवार और मित्र का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, तो इसे आप शेयर भी करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपसे कुछ और नहीं, बस इतना ही उम्मीद लगा सकते हैं कि चैनल से खुद सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए, मित्रों, दोस्तों, जो भी कहें सब सही है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे